जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई ना कोई खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये आतंकवादी या वो आतंकवादी अज्ञात गनमैन्स द्वारा मारा गया। इसके अंदर पाकिस्तान में खलबली है। इसको लेकर आईएसआई परेशान है कि क्या रॉ बुरी तरह एक्टिव हो गई है, क्या रॉ के लोग अब पाकिस्तान में शरेआम घूम रहे हैं और जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, जिनकी मदद से वो भारत में दहशतगर्दी चलाया करते थे, क्या अब वो उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। लेकिन इसका एक और पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। दरअसल जैसा मैंने कहा कि आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने बनाया है, इन्होंने खड़ा किया है, यही पालते पोसते हैं और इनको ये अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ इनको अपना हीरो माना करते थे। ये पाकिस्तान आर्मी की बी टीम है। पाकिस्तान आर्मी क्योंकि 71 में इतनी शर्मनाक शिकस्त हुई है कि वो अब डायरेक्टली पंगा लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना, दूध का जला वो फूक फूक के, वो क्या है, वो इस तरीके का कोई मुहावरा है, तो वो वाला हाल है उनका। और वो अब पंगा लेना नहीं चाहते और वो अब इस तरीके के प्रॉक्सी ग्रुप, प्रॉक्सी फौज, मैं इनको पाकिस्तानी आर्मी का दहशतगर्दी का चेहरा मानता हूं, उनको खड़ा कर दिया। अब लड़ाई कहां चल रही है? अब एनालिसिस करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अभी युद्ध कहां चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, आईएसकेपी यानी कि दाइश से, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ में। ये तीनों जो संगठन है ये पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। अब इसको आप जोड़िए कि पाकिस्तान आर्मी की बी टीम ये दहशतगर्द है, लश्कर ए तौयबा, जमातुल दावा और ये वाले जो कश्मीर सेंट्रिक और ये वाले जो दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान आर्मी का ही एक एक्सटेंशन है, हिस्सा है। तो अब इस लड़ाई में ऐसा मेरा मानना है कि दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये जो सारी एलिमेंट्स हैं, अब ये इनकी बी टीम को खत्म करके इनके रैंक एंड फाइल में खलबली मचा रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस जो है अभी गिर रहा है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है। और ये कहना कि हिंदुस्तान इसमें शामिल नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये भी शायद गलत है, क्योंकि जब भी कभी किसी आपके दुश्मन मुल्क में अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसका फायदा उठाया जाता है, कोई भी उठाता है। पाकिस्तान आज तक उठाता रहा। जब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स थोड़ी कमज़ोर थी तो उसने इंडिया का बहुत फ़ायदा उठाया, इंडिया की सिचुएशन का, और हम देखते थे कि कैसे आतंकवाद की घटनाएं यहाँ पर शरेआम और आए दिन होती थी। लेकिन वो चीज़ जब आपका कंट्री मजबूत होता है तो उन सारी चीज़ों पर लगाम लगती है। तो अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक बदहाली है, लोगों को पैसा और खाने को दाने नहीं है, पैसा उनके पास है नहीं जिससे कि आम जिंदगी चल पाए, रोजमर्रा की जिंदगी चल पाए। तो ऐसे में एक्सप्लॉयटेशन होना लाजमी है और एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए टीटीपी, दाइश और बीएलए जैसे ग्रुप हैं। हो सकता है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी भी शामिल हों, जो कि मेरे को मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमने अगर ये काम करने होते तो हम पहले से करते, लेकिन हमने कभी किए नहीं हैं। और अगर इस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सरकारी अगर बात बोली जाए, जो हमारे जो जान पहचान के लोग हैं उनकी बात करी जाए, तो वो इसको बिल्कुल सरेआम उसका खंडन कर देते हैं कि ऐसा हम लोग नहीं करते हैं और ये हमारी पॉलिसी नहीं है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं चाहूँगा कि इस पॉलिसी को चेंज होना चाहिए और हिंदुस्तान को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरीके के कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को चुन चुन के ठोकना चाहिए। अगर ये नहीं है पॉलिसी तो प्लीज़ इस पॉलिसी को लेके आइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश और बीएलए की जब बात करें
तो इनके अगर ऑपरेशंस देखें तो ये दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इकोनॉमी दुरुस्त नहीं हो रही है। और हमने देखा कि कैसे अभी हाल ही में 3 बड़े वाकयात हुए, एक मस्तूंग में हुआ और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में कई खुदकुश हमले भी हुए और अदरवाइज उनके फौजी कैंपों पर भी हमले हुए। कराची के अंदर हमने देखा कि अज्ञात लोग भी ये पाकिस्तान की बी टीम को ठोक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के देखना चाहिए और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की बी टीम इंटीरियर में ठुकेगी और पाकिस्तान की ए टीम बॉर्डर पे उसका बुरा हाल किया जाएगा। अब आए दिन अगर आप पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें, मैं डॉन को फॉलो करता हूं और ISPR के ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करता हूं, वहां पर हर दूसरे चौथे दिन कोई शहादत की बात करी जाती है, कोई ना कोई उनका फौजी शहीद हो रहा होता है, कोई ना कोई पुलिस वाला मारा जाता है। और ये सारे जो खेल हैं ये पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो ये इस चीज को जोड़ के देखना चाहिए और ये समझ लीजिए कि अभी पाकिस्तान में मल्टी प्रोंग चल रहा है। अंदरूनी हालत खराब है, उसका फायदा उठा रही है TTP, ISKP और BLA। और हिंदुस्तान की रॉ अगर इसमें ट्रबल्ड वाटर्स में फिश कर रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। आई होप ये पॉलिसी को चेंज करे। तो मेरा ये वीडियो बस यहीं तक है। इसमें एक पॉइंट और मैं बता दूं कि क्योंकि ये प्रक्रिया पाकिस्तान में हर दूसरे चौथे दिन ये हो रही है कि कोई ना कोई लीडर या कोई ना कोई ऐसे करके मारा जा रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। हाफिज सईद का लड़का, उसकी बात हो रही थी कि उसको मार दिया गया है, फिर उसका खंडन आया और कि भाई वो मारा नहीं है, वो जिंदा है, तला शहीद। और तो ये भी एक इशू है और जो फेक न्यूज़ है उससे भी हमको बचना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये इनमें क्रैक्स आ गए हैं, ये आपस में ही एक दूसरे को लड़ के मार लेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जब दुश्मन के कैंप में खलबली मची हो तो हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और चुपचाप से नज़ारा देखना चाहिए और उसका आनंद भी लेना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। अगली कोई खबर इंटरेस्टिंग होगी तो उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।